हेलो बच्चों, कैसे हो आज। हम आपसे मिलने आए हैं अपने एक नए प्रोग्राम के साथ, सामान्य ज्ञान एक प्रयास के अंतर्गत। तो चलें बच्चों, आज हम आपको सामान्य ज्ञान के कुछ प्रश्नों से अवगत कराएंगे। और आप जानते हैं बच्चों, आज का हमारा विषय क्या है। हाँ, हमारा आज का विषय है हमारा प्यारा उत्तराखंड। तो चले बच्चों, उत्तराखंड के बारे में ढेर सारी जानकारी लेने। तो आप हमारे साथ रहिएगा, जाइएगा नहीं। तो आपको हम कुछ क्वेश्चन दिखाएंगे और उनके आपको आंसर देने हैं, और इससे आपका भी प्रयास हो जाएगा कि आपको वो प्रश्न आता है या नहीं। और उसके साथ साथ हम लोग आपको उसका उत्तर भी बताएंगे। तो चलें बच्चों, अपने सामान्य ज्ञान एक प्रयास के अंतर्गत उत्तराखंड के बारे में ढेर सारी जानकारी लेने। तो रहिए हमारे साथ। चलिए, आज हमारे उत्तराखंड के बारे में हमारा पहला प्रश्न है। आप जानते हैं उत्तराखंड की स्थापना कब हुई थी? हाँ, जल्दी जल्दी बताइए। हाँ, हम बताते हैं आपको। उत्तराखंड राज्य की स्थापना 9 नवंबर 2000 को हुई थी। और पता है आपको, उत्तराखंड हमारा ऐसा दिखता है, जो कि भारत के नक्शे में आपको दिख रहा है ना, ब्लैक डॉट है, तो वो हमारा उत्तराखंड है। और जब हमने उसे पास से दिखाया है तो हमारा उत्तराखंड ऐसा है। और हमारे उत्तराखंड की स्थापना 9 नवंबर 2000 को हुई थी। चले बच्चों, अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ, हमारा अगला क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी से सोचिए। हाँ, हमारे उत्तराखंड राज्य की राजधानी बताइए कौन सी है। दिमाग पर जोर डालिए। जी, हमारे उत्तराखंड राज्य की राजधानी शीतकालीन देहरादून एवं ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण है। और आप जानते हैं, देखिए बच्चों, देहरादून दिखाया है, और देहरादून का घंटाघर कितना सुंदर है ना। यह हमारी राजधानी है। और ये हमारा अगला क्वेश्चन आपके लिए, जल्दी से जवाब दीजिए। उत्तराखंड में कितने मंडल हैं, जल्दी बताएं। सोचिए सोचिए। हाँ, हमारे उत्तराखंड में 2 मंडल हैं, एक गढ़वाल मंडल और दूसरा कुमाऊं मंडल, जो कुछ इस प्रकार दिखते हैं। चलें बच्चों, अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में कुल कितने जिले हैं? अरे हमें पता है, आप सभी को पता है। हमारे उत्तराखंड में कुल 13 जिले हैं। बहुत बढ़िया। आप जानते हैं, हमारे 13 जिला कुछ इस प्रकार दिखते हैं। आपको इन 13 जिलों की सूची आपको बनानी है और इसको याद करना है। ठीक है बच्चों, चलें अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य की आय का प्रमुख साधन कौन सा है? आप सभी जानते हैं, आप सभी के घर में आपके पापा काम करते हैं। वैसे भी हमारे उत्तराखंड राज्य में भी आय के कुछ प्रमुख साधन हैं। तो चलें, आज हम आपको बताते हैं, हमारे उत्तराखंड राज्य की आय का प्रमुख साधन वन संसाधन एवं पर्यटन है। पर्यटन मतलब जो लोग बाहर से घूमने आते हैं और उनसे प्राप्त होने वाली मुद्रा या आय, वो हमारे उत्तराखंड राज्य की आय का एक हिस्सा होता है। और हमारे पर्यटन स्थल कितने सुंदर सुंदर हैं, दिख रहे हैं ना आपको चित्र में। तो चलें बच्चों, हमारा अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री यानी कि मुखिया का नाम बताइए, सोचिए। हमारे उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री जी का नाम क्या है? हाँ, चलिए अब हम आपको बताते हैं। हमारे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का नाम माननीय श्री तीरथ सिंह रावत जी हैं, और जो वो कुछ इस प्रकार हैं। देखिए, अब आपको जब भी आप फोटो देखेंगे तो आपको हमेशा याद रहेगा। तो चलें बच्चों, अब हमारे मुख्यमंत्री के नाम के बाद हमारा अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य की राज्यपाल कौन है? आप जानते हैं उत्तराखंड राज्य की राज्यपाल? सोचिए। हाँ, हमारे उत्तराखंड राज्य की राज्यपाल श्रीमती बेबी रानी मौर्य जी हैं, और जो कुछ इस प्रकार दिखती हैं। अब जब कभी भी आप इनसे मिलेंगे तो आप पहचान लेंगे। ठीक है बच्चों, अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री का नाम बताएं, जल्दी बताएं। ये तो आपको आना भी चाहिए, ये तो आपको याद भी होना चाहिए। तो चलिए हम बताते हैं, हमारे उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री का नाम माननीय श्री अरविंद कुमार
पांडे जी हैं। हाँ हाँ, मुझे पता है, आप लोग फ़ोटो देख के तो पहचान ही गए होंगे। ठीक है, मुझे भी बहुत खुशी होती है, बस थोड़ा सा नाम याद कर लीजिए, ठीक है ना। चलो हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट, ये कहाँ स्थित है? दिमाग दौड़ाइए, दौड़ाइए दिमाग। हाँ, सही दौड़ा रहे हैं। आपको मालूम है, हमारे उत्तराखंड उच्च न्यायालय का कहाँ स्थित है? नैनीताल में। और वो कैसा दिखता है? सोचिए कैसा दिखता होगा। चलिए, आज हम आपको दिखाते हैं, वो ऐसा दिखता है ना, कितना सुंदर। ये हमारे उत्तराखंड का उच्च न्यायालय है जो नैनीताल में स्थित है। तो चले बच्चों, अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला और अंतिम प्रश्न है, उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश यानी कि जो हमारे उच्च न्यायालय है उसमें जो मुखिया होते हैं उनका भी तो कुछ नाम होगा ना। तो चलिए, आज हम उनसे भी आपको परिचय कराते हैं। तो हमारे उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश कौन है? माननीय श्री राघवेंद्र सिंह चौहान। अब ये भी समस्या है, आप उन्हें कैसे पहचानेंगे? चलिए, अब हम दिखाते हैं। देखिए, आप वो कुछ ऐसे दिखते हैं। तो ये हमारे माननीय श्री राघवेंद्र सिंह चौहान हैं। अब आप भूलेंगे तो नहीं? बहुत बढ़िया। अब यहाँ हमारे जीके के क्वेश्चनों का अंत होता है। अब हम आपको एक नई चीज़ सिखाने जा रहे हैं, वो है इंग्लिश वोकैबुलरी। तो चलें बच्चों, हमारे इंग्लिश वोकैबुलरी में आज हमारे को क्या सीखना है? वोकैबुलरी एनहेंस के अंतर्गत हमें सीखना है कुछ शब्द जिन्हें हम याद भी करेंगे और अपनी कॉपी में भी लिखेंगे। तो सबसे पहला हमारा शब्द है, वेरी गुड, असेंबली। हाँ, सभी बच्चे पढ़ रहे होंगे। असेंबली का मतलब होता है सभा, एक ऐसी सभा जहाँ पर सभी लोग एक साथ एक ही प्रकार के कार्य के लिए जुड़ते हैं। जैसे हम लोग सुबह असेंबली होती है, प्रार्थना सभा, वहाँ हम प्रभु की आराधना करते हैं ना। चलिए, अगला हमारा शब्द है एटीट्यूड। एटीट्यूड मतलब है अभिवृत्ति। अभिवृत्ति सोचने या अनुभव करने का तरीका। इसी के साथ साथ हमारा तीसरा शब्द है एक्टिव। बच्चे तो बहुत एक्टिव होते हैं, जैसे आप लोग एक्टिव हैं। एक्टिव मतलब क्रियाशील, चुस्त दुरुस्त, फुर्तीले, और रोज एक्सरसाइज करनी है। हम लोगों को चुस्त रहना है, एक्टिव बने रहना है, और हमें कोरोना को भी हराना है। तो चले बच्चों, अगला हमारा शब्द है अलाइव। अलाइव होगा तो हम मतलब है जिंदा। आप जानते हैं, जिंदा यानी कि सजीव, लाइव चीज़ें जिसे बोलते हैं। तो आज हमने ये 4 शब्द सीखे हैं, और इन 4 शब्दों को आप ध्यान से अपनी वोकैबुलरी में जोड़ते जाइए और अपनी वोकैबुलरी बढ़ाते जाइए। और इसी के साथ साथ बच्चों, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। हम आपसे फिर मिलते हैं अगले सप्ताह। तब तक के लिए बाय बच्चों।